तुमने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहोगे मौलवी कैसे? तो सुन, जब 3 दिन तुम्हारे घर में ढोल बजा, उसके बाद जब बेटी रुखसत हुई, सर पे कुरान का साया किया जा रहा है कि बेटी कुरान के साये में जा रही है। कुरान कहता है जालिमो कुछ तो गैरत करो। जब 3 दिन से ढोल हो रहा था तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब मेहंदी के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा था तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? जब उपटन के नाम पे, हल्दी के नाम पे तुमने इज्जतों के तमाशे बनाए थे तब मैं तुम्हें अलमारी में रखा हुआ नजर क्यों नहीं आया? जब तुमने बारात के वेलकम के नाम पे बेटियों के सर के दुपट्टे उतार के तुमने खानदान की गैरत नीलाम की थी तब मैं कहा था अब तुम्हें मेरी याद आई है। सुनो, अगर इसके साथ तुम कुरान को रुखसत करोगे तो अब बेटियों को कुरान की बरकत के बजाय कुरान की लानतें मिलना शुरू हो जाएगी। और जब बेटियों के दामन में लानतों का तोहफा होता है तो बेटियां आबाद नहीं होती हैं, बर्बाद हो जाया करती हैं। अगर ये चाहते हो कि बेटियों की जिंदगी आबाद हो तो कुरान की तौकीन ना करो, कुरान की तजलील ना करो, गीत बंद कर दो, ढोलक बंद कर दो, तमाशे बंद कर दो। अल्लाह तौफीक दे तो 4 दिन पहले से कुरान की तिलावत शुरू कर दो ताकि जब बेटियां निकले तो खाली ना जाए, झोली उसकी हो करम मदीने वाले मुस्तफा का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब के बिला। वाह 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 वाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ढोल बंद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे डर के बोल रहे हो? मैं इस्लाम बयान कर रहा हूं, पंचायत नहीं। बंद करेंगे ढोल इंशाअल्लाह, है ना जी? अल्लाह आपको तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। हम इन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, है जी? खुदा आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत अता करे। कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा, बेटियां जब रुखसत होने लगे ना, बात याद आ गई, ये तो मैं कह जाऊं। जी जी जी, कह दूं भाई? जी है ना भाई? इजाजत है भैया? अभी ना हुजूर से हिसाब के है ना? मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं कि इतनी कड़वी बातें इस प्यार से आप सुन रहे हैं। वरना डॉक्टर एक सुई गलत लगा दे तो डॉक्टर का गिरबान बंदा पकड़ लेता है कि कितने छेद करेगा, इधर भी लगा दी, यहां भी नस तेरे हाथ नहीं है। लेकिन सुने, खुदा आपको सलामत रखे। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। आज दूसरे के आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। जो आप अपनी बेटी के लिए जिंदगी में पसंद करते हो वही दूसरी की बेटी के साथ करना है, वही दूसरे की बेटी के साथ करना है, ठीक है ना? वही दूसरे की बेटी के साथ। मुझे तो हैरत होती है, हमारी कौम नाच रही है आज, अल्लाह माफ करे। अभी कुछ दिन पहले हमारे सैयद साहब हमें दिखा रहे थे, कहीं मजार था, मजार, और उस पे ना मुकाबला चल रहा है, मुकाबला। अभी ये 4 दिन पहले की बात है और अपने इसी रामपुर क्षेत्र की बात है। मुकाबला था तो वो लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं था और उसने जो शेर कहा ना, तो यूं दुपट्टा फेंक के उसने शेर कहा, है ना? और सामने एक बेगैरत उधर बैठा है और बेगैरत में ये चुड़ैल इधर नाच रही है। और है क्या उर्स? अगर मजार वाले को इजाजत होती ना कि निकल के फैसला कर तो टुकड़े कर देता, टुकड़े। जी बिल्कुल हक है जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक है। छोटे छोटे टुकड़े कर देता वो। कहता जिस दीन को बचाते बचाते हम कब्र तक आ गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तुम उसी दीन का मजार हमारे मजार पे उड़ा रहे हो। जी नाच रही थी और कुछ मेरी कौम के बेगैरत जवान वहां खड़े होकर ये पैसे चल रहे हैं, और कैमरा वाला फोकस कर रहा है पैसे वाले पे, कितने लुटा रहा है। उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए जिस कौम की बेटी का नकाब बिहार का सीएम खींचे। क्या बात है मुफ्ती साहब, तो कौम चीख जाती है और वो कौम खुद अपने मजार पे बुला करके एक बेटी को नंगा करके उसका नाच देखती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मर जाना चाहिए उस कौम को बेगैरती में। जी हजरत, नहीं है जीने का हक उसको। और फिर भी हम कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जो नाच देखते रहे वो रसूलुल्लाह के, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जो तमाशे करते रहे वो रसूलुल्लाह के। एक बेटी का नकाब उतार दिया जाता है,
पूरी दुनिया की बेटी और बेटों का गैरत जाग जाती है। फिर उस दिन गैरत कहां मर जाती है? जब एक ही स्टेज पे ला करके एक बच्ची को नंगा नचा करके हमारी कौम के पैसे वाले लोग वाह वाह करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सादा निकल गया था भाई हमारे, बिल्कुल सादा सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? ऐसी कौम को जीने का हक किसने दिया यार? हम तो एक बेटी का नकाब खींचने पे सीएम की जबान खींचने की बात करते हैं जी, और यही इस्लाम की गैरत है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगैरतों का ठेका नहीं लेता जी हजरत, बिल्कुल। लेकिन गैरतमंद बेटों की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी नकाब तो बड़ी चीज है, हम वो आंखें नोच लेंगे जो हमारी बेटियों की तरफ उठेंगे। हक है जी, बिल्कुल मुफ्ती साहब को मिला। हम वो सांसें छीन लेंगे जो हमारी बेटियों की गैरत के साथ खेलेगा। इसलिए कि इस्लाम ने अभी उन माओं को बांझ नहीं किया है जिनकी गोदों से मोहम्मद बिन कासिम ने जन्म लिया है, तारिक बिन जियाद ने जन्म लिया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया है। सुनो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जिंदा हैं तो बेटियों की इज्जत बचाने वाले भी जिंदा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह। आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन पसंद करेगा कि मेरी बेटी किसी स्टेज पे जाकर के कौम के सामने दुपट्टा उतार दे? होगा कोई बेगैरत हमारे इतने बड़े मजमे में? नहीं, कोई नहीं होगा ना। गरीब से गरीब की भाई जूती इसलिए बार बार गांठ के पहनता है ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद न लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गरीब से गरीब बाप भी, चलो मंडी में तुम्हें दिखाऊं, मैंने दुनिया देखी। गरीब से गरीब बाप देखना, यहां से सिला होगा कुर्ता, जेब सीमेंट के धागे से सिली होगी, पजामा यहां से सिला होगा, और वो टिफिन लेके खड़ा होता मंडी में। क्यों? पूछो ना उससे यार, पूछो ना, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते। कल का थका था, आज फिर मंडी में जरूरतें ले आई है। पूछ उससे क्यों आया है? कहा घर पे 3 बेटियां दस्तरखान पे मेरा इंतजार कर रही हैं। एक गरीब बाप भी रोज मंडी में इसलिए बिकता है ताकि मेरी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक गरीब की बेटी की भी इतनी इज्जत होती है तो हम इतने गिर गए, हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जरा सी लज्जत के लिए, जरा से तमाशे के लिए हम किसी की भी बेटी को लाके यहां नचा देंगे। सोन, अगर तू किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तुझे नहीं गुजार देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखना मेरी बात। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह सलामत मेरे रखे। भाई, जो तुम अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हो वो दूसरे की बेटी के लिए पसंद करने के आदी बनो। बेशक बेशक, बहुत उम्दा बात है। हाँ जी। बेशक बेशक। सुने ना, जरा सोचें, जरा क्या हाल बना दिया। अभी एक उर्स की बात बता रहे थे सैयद साहब मुझे, वो बता रहे थे एक दिन जलसा हुआ, 4 दिन से कव्वाली चल रही है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, ये मेंबर इसलिए थे और ये महफिल इसलिए थी कि इससे दीन लोगों तक पहुंचता। यही बात है ना। बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं तो उतार दो। इसलिए कि ये कुर्सी न चापलोस की है, क्या बात है, झूठे की है, बेशक नमकार की है। ये कुर्सी इसकी है जो नबी का दीन लोगों तक सच्चाई के साथ पहुंचाए। बेशक बेशक, हक है, आप हक सकते है। हो मुझे इस पे से, जी अगर जी, बात गलत हो तो ये मेरे सर के ताज बैठे, मैं सबकी तरफ से वकालत करके पूरी बात कह रहा हूं आपसे। जी 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 मेंबर इसलिए सजे थे ताकि दीन हुजूर तक पहुंचता। जी। सरकार बगदाद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? नाना मुझे नहीं आती, नाना मुझे नहीं आती। फरमाया तकरीर किया करो, इससे ज्यादा लोगों को दीन पहुंचेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुझे आती नहीं। हुजूर ने कहा मुंह खोलो। बड़े पीर ने ना लुआब हुजूर का अपने मुंह में लिया। आहा, सुभान अल्लाह, कितनी मर्तबा लुआब डाला सरकार ने? सुभान अल्लाह, नीचे से आवाज आ गई, मेरी मेहनत का बिल्कुल हक अदा हो गया। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। फिर हजरत अली ख्वाब में आए,
का हुजूर से तो लुआब ले लिया है, अब अली का लुआब भी मुंह में डालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने 6 मरतबा लुआब डाला। माशाअल्लाह। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा लुआब डाला। और 6 मरतबा लुआब डालने का नाराज हो गए भैया? आप ही इंतजाम वाले हो, अगर आप चले जाओगे तो फिर मौलवी पीछे पीछे आ रहा। समझ सकता हूँ, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा। क्या बात है हजरत। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, हाय हाय। है ना? अक्सर बांटने वाले भूखे रह जाते हैं, अल्लाह अल्लाह। यही होता है। कमेटी वाले बहुत कम सुन पाते हैं, पूरा इंतजाम देखना, ये वो करना। खैर अल्लाह सलामत रखे सैयद साहब क़िबला को। इनके जितने भी मुंतखब करदा लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। नदीम भाई के यहाँ खाने का इंतजाम था, लाजवाब इंतजाम था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमेटी वालों से कुछ से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग लगे। माशाअल्लाह। और महफिल में जितने बैठे हैं, कसम से सारे इतने अच्छे हैं कि दिल कर रहा है आज फजर तक तकरीर करता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जम के बोले सुभान अल्लाह। 1 बजने को है, लग ही नहीं रहा कि 1 बजने वाला है। आपने पूरे रामपुर की नाक कटने से बचा लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने अगर 20 तकरीरें जिला रामपुर में की है तो सब में इतनी दाद नहीं मिली होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कबीला अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खाली दाद नहीं देनी है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। तुम ना उठोगे तो फिर मौलवी कभी नहीं उठ पाएगा, है ना? खैरियत है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? माशाअल्लाह। क्या क्या कह रहा था मैं आपसे? 6 मरतबा सुभान अल्लाह। मुझे ये मजा आ रहा है आज, क्योंकि खाली पी नहीं रहे, सुन भी रहे और समझ भी रहे। माशाअल्लाह। और मैं खाली छक्के चौके लगाने वाला आदमी नहीं जी। मैं चाहता हूं कि जितना मैं बोल के जाऊं उतना आपको याद हो जाए, ताकि कल जितना मुझे पता था उतना आपको पता हो जाए। जी जी जी। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। बाबा हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, हुजूर हुजूर हैं, मैं अली हूं। अली गिनती में भी हुजूर के बराबर नहीं हो सकता। हाय हाय, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब उस कौम से तो मेरा कोई शिकवा ही नहीं, जिसका कुर्ता हद से ज्यादा दराज जी और पजामा निहायत मुख्तसर होता है, बात सही है। उससे तो मेरी कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत ही नहीं है, बात सही है। हम तो अली वाले नजरिए वाले लोग हैं। हाँ बेशक बेशक। गिनती में बराबर नहीं है तो पैदाइश में बराबरी का दावा कर रहा है। अल्लाह। अगर इस घिनौने पे बात करूं तो महफिल घिनौनी हो जाएगी। हाय हाय। मैं इस महफिल को नूरानी रखना चाहता हूं। जी हजरत। तो आपने फिर तकरीर शुरू की। 70 हजार लोग एक महफिल में जमा होते, जी 70 हजार। माशाअल्लाह। तो ये मिंबर इसलिए थे ताकि दीन हुजूर का लोगों तक पहुंचता। हमने क्या किया? मजा नहीं आ रहा यार, फला कब्बाल बुला लो, ऐसा जितना कहोगे इतना दंग। भैया मस्जिद के लोटे आने बुध के दिन न ले लोगे पैसे, भैंस के दूध का हिसाब होगा जुम्मे के दिन। मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे के दिन हिसाब होगा। अरे फला को बुला लो, अभी 10,000 दे दो, बुलाओ उसे, मुझे उस पर ठुमकना है। ये हमारे नजरिए, ये हमारे नजरिए। मैं तो कहता हूं जहां आप खड़े हो वहां मैं भी खड़ा हूं। मैं हट के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा हूं। जो दीन आपके लिए वही मेरे लिए, जो शरीयत आपके लिए वही मेरे लिए। हम जब कव्वालों को 2 लाख दे सकते हैं तो मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे का दिन क्यों? मुझे बताओ। या तो वो फायदा, कसम खुदा की, कव्वालों से वुजू के लोटे बराबर फायदा नहीं। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। क्या बात है मुफ्ती साहब। वुजू के लोटे बराबर भी फायदा नहीं है। नहीं है। जी जी जी, क्या बात है भाई। है यहाँ हमद से शुरू करते हैं। भाई मैं क्या कहूँ, बस समझाना चाहता हूँ, खुदा निकलो इनसे, निकलो इन चीजों से। शायद 4 दिन हो गए कि 3 दिन, 1 दिन जलसा 3 दिन कव्वाली हो रही है।
वहाँ पैसे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मेरे अजीज, रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, रब ने आपको दौलत अता की है ना, तो ढोलक पे ना लुटाइएगा, तमाशाइयों पे ना लुटाइएगा, थोड़ी देर के लिए नफ्स की लज्जत के लिए पैसे में आग ना लगाइए। अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है। एक निगाह डालो आप अपनी पूरी बस्ती के अंदर, यकीनन यहाँ भी यतीम पलते होंगे, यहाँ भी बेवाओं के दरवाजे होंगे, यहाँ पे भी ऐसी बेटियां होंगी गुर्बत की वजह से जिनके बालों में सफेदी आ गई होगी, यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाप के न होने की वजह से कम उम्री में हाथ में पिलास और पाना चाबी आ गया होगा, यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे जो पढ़ने में ज़हीन होंगे लेकिन गुर्बत ने दामन थाम लिया होगा, यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे कि जिनको गुर्बत आगे बढ़ने नहीं देती होगी। रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, आपको रब ने दौलत अता की है, तो उस दौलत को लुटा करके नफ्स की तस्कीन के लिए तमाशा ना बनाइएगा। सुनो, अगर आपकी बस्ती में बेवा रहती है, यतीम रहते हैं और आपको पता है कि किसी गरीब की बेटियां इसलिए नहीं बिहाई गई है कि उनके घर पे बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है या हाथ पीले करने के लिए खर्चा नहीं है, तो जा रात के सन्नाटे में एक पॉलिथीन के अंदर पैसों की गांठ बांध दे और उसमें एक पर्चा डाल दे, ये आपके लिए मेरी तरफ से है, ना अपना पता डालना ना अपना नाम डालना, ये डाल के रात के सन्नाटे में लौट के आ जा, दरवाजे आहिस्ता से बजा दे। खुदा की कसम, जब यतीम देखेगा उस थैली को खोलेगा तो मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया तेरे इस खर्चे को क्या कहेगी, कुछ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन जब तेरे यतीम के हाथ में ये पैसा जाएगा और उस पर लिखा होगा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मजार में मदीने वाले आका मुस्कुराना शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर बनाया ना तो इधर लगाओ पैसे, करो खर्चे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी यतीम का आसरा बन जाओ, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो अपने अब्बा के चनों में ना 1 क्विंटल 20 किलो ही पड़वाऊंगा चने, पैसे वाला तो 1 क्विंटल 20 किलो पड़वा रहे, अल्लाह माफ करे। हमारा भी मसला कि आला हजरत नया ही हो गया, हाँ, जो आला हजरत ने दिया वो रहे ही नहीं। बोल दो थोड़ी कड़वी बात, अल्लाह करे हजम हो जाए और अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं पूरी तरह में। हमारे चलन बहुत हो गया खाने का, है यहाँ चने पड़े जाते हैं, चनों पे ही पड़ा जाता है कि किसी और चीज। अच्छा, पारे भी होते हैं उसी दिन, चने भी होते हैं, है जी, चने बराबर मिलते हैं सबको, कम बढ़ती करते हैं कि नहीं। और कई जगह तो कहते हैं चने पड़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारा पड़ने वालों को 2 मुट्ठी। ये बस रुक जाइए, बस रुक जाइए, मुझे बस बात करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना। जब से ये 1-2 मुट्ठी का मसला हुआ ना, तो जिसे नहीं आता है ना वो भी वुजू कर कपारा लेके वो भी बैठ गया। बात है हजरत, हाफिज इतनी तेज नहीं पड़ता जैसे ये मार लिया है। और नजर चलो पे ही है, हिले मिली है कि नहीं, मुनक्का है कि नहीं, मुनक्का डाला कि नहीं, नारियल कितना डालना है, ऐसा पढ़ना तो है नहीं, आता ही नहीं, तो ये तो पन नहीं पलट रहा है, कोई काम नहीं। 2 मुट्ठी के चक्कर में जो मरा हुआ उसे भी नहीं छोड़ रहे, अल्लाहु अकबर। हाँ, और जो 1 मुट्ठी वाले वो भी कौन सा कम हक अदा कर रहे, वो भी ना ऐसा बराबर चना डाल दिया नीचे, आलू कितने हुए, गाँव कट गए तुम्हारे ना कटे। बात है ना मियाँ, बातें ही हो तो खैरियत भी है। वो जो लोट रहा गेहूं की मशीन इतना ना हुआ थी, और फिर करवट वाले का देख रहा ढेर कितना हो गया, अगर इसका पड़ा हुआ चना इधर चला गया ऐसे खींच ले। वो तो शुक्र करो कि ये नहीं है कि जितने पढ़ लिए इतने ही उसके कट्टा साहब, मुझे लगती टिकट कटे करता तीजे में जाने का, 10 रुपए में 100 रुपए के चने लाया करता मार के, है। और कलमा दे, कलमा भी याद है, अल्लाह एक तो चने उड़ रहा बातें का छोड़ लिया, कलमा पढ़ लिया, ला 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। फजीलत इतनी बड़ी है कि कलमा 70,000 बार पढ़ के
मरने वाले को बख्श दिया जाए ना तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। बेशक बेशक। और यहाँ तो और उसकी गिनती कितनी है भाई, 18 किलो 22 किलो वजन के हिसाब से, ये मतलब इतने में 70,000 मरतबा कलमा हो जाता है। यहाँ तो 1.25 क्विंटल पड़ा गया है और अब्बा पे बराबर लट चल लिया। ये बताओ मस्जिद में क्या हुआ था? आय हाय, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुद बताओ चाचा, सही है ना? हाँ, लट बराबर चल लिया। अब भी अब्बा कब्र में चैन से नहीं है, क्योंकि न पारे वालों ने ढंग से पढ़ा न कलमे वाले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिन्हें एक मुट्ठी मिलना उन्हें कलमा ढंग से याद नहीं, जिन्हें याद था वो 2 के चक्कर में हुआ बैठ के पारा लेके, कलमा तो हुआ ही नहीं। सही कह रहा हूँ जी हजरत, बिल्कुल हक बात है, हक बयानी। और सुनो, चना महंगा होता है ना, ये 12-13 रुपए किलो है। महंगा होता है, 120 रुपए किलो है। अच्छा चना, उसमें भी अच्छा घटिया दाम है। देखते दाड़ों को लग गया ना थोड़ा ही। मेरी बात सुनो, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल कर दिया जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं मसला के आला हज़रत बता रहा हूँ आपको। खाली नात खानी का नाम मसला के आला हज़रत नहीं है। दीन सीखें और मजबूती से सीखिएगा, और जिसकी आदत पड़ गई हो हराम खाने की वो दिल पे पत्थर रख ले। बात बहुत कड़वी कहने जा रहा हूँ। क्या बात है हजरत, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने 30-40वें की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, और किसी गरीब पे सितम मत करो यार, मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है। गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई गैरत हमारी। 2 लुकमों के लिए हमने गरीब का कफन नोच लिया। क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाह। और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल है कि मौल आएगा, बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसलक आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसलक आला हजरत नहीं है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख
का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसलक आला हजरत की कहते हैं। मसलक आला हजरत तो ये है, अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर।